हेलो गाइड टू सक्सेस ग्रुप। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक इंग्लिश क्लास लेके आ गई हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि आप लोगों को क्लास पसंद आया, तो मैं फिर से आप लोगों के लिए उसी तरह और उसी एनर्जी से फिर से एक न्यू क्लास लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये वाली क्लास शुरू करने से पहले हम लोग पिछले क्लास में जो भी पढ़ा था हमने वो वाला रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ा था? एबंडन। एबंडन यानी छोड़ना, और उसकी सिनोनिम्स relinquish, give up, abdicate, forsake। नंबर 2 aid यानी सहायता, help, support, relief, assistance। नंबर 3 adept यानी कुशल, skillful, dexterous, apt, expert। नंबर 4 apology यानी क्षमा, excuse, regret, pardon, plea, vindication। Number 5 arrogance, pride, haughtiness, insolence, presumption। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे आपके वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, क्या बोलते हैं? राइट, एलियन। अ पर्सन who pursues an art, games or sport for pleasure and not for money, क्या बोलते हैं? Amateur. Very good. A medicine which counteracts poison, antidote. A person who does not believe on God, atheist. Of unknown or undeclared source or authorship, anonymous. Very good. तो ये था हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था वो सब। चलिए अब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है आज का एसेंट, ASCENT। एसेंट यानी चढ़ाव। ठीक है, तो एलिवेशन, राइज, लिफ्ट, ELEVATION। एलिवेशन मतलब भी चढ़ाव, एलिवेट करना, फिर राइज और लिफ्ट। लिफ्ट में आप लोग ऊपर जाते हो। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? द सन राइजेस, सन उगता है ना। तो उस तरह से कुछ सेंटेंसेस के थ्रू भी आप लोग याद कर सकते हो, उसके बाद आप लोग को जैसा अच्छा लगे। नेक्स्ट है अटैक, ATTACK। अटैक यानी आक्रमण। इसके सिनोनिम्स क्या है? इन्वेशन, INVASION, इन्वेशन। एसल्ट, ASSAULT, एसल्ट। एग्रेशन, AGGRESSION, ऑनस्लॉट, ONSLAUGHT। आप लोगों को लगता होगा कि मैं स्पेलिंग्स क्यों बोल रही हूँ। मैं स्पेलिंग्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है किन्हीं को मेरा हैंडराइटिंग समझ ना आए, तो मैं जो बोल रही हूँ अगर आप लोग लिखते होंगे तो आप लोग को लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो इन्वेशन, एसल्ट, एग्रेशन, ऑनस्लॉट। नंबर 3 attain, ATTAIN, attain यानी कि प्राप्त करना। क्या क्या है? win, gain, 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 ACHIEVE, achieve, SUCCEED। ये सारे इजी हैं, ये सबको ये वाले फैमिलियर वर्ड्स है ना। win, gain, achieve, succeed। ठीक है, हाँ, ये वाला जो वर्ड है अटैक का, ये थोड़ा आप लोग को याद करना पड़ेगा, जैसे इन्वेशन, एसल्ट, एग्रेशन, ऑनस्लॉट। ठीक है, अबहोर, अबहोर यानी घृणा करना, घृणा करना। हेट, HATE, हेट। लोथ, LOATHE, लोथ। डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट। डिसलाइक, DISLIKE, डिसलाइक। तो इसमें आप लोगों को दो वर्ड्स आप लोग को पता है, हेट और डिसलाइक। तो बचे और दो वर्ड्स, क्या क्या याद करना है? लोथ, डिटेस्ट, लोथ, डिटेस्ट। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5th वर्ड पे, अबाइड, ABIDE। अबाइड यानी प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। तो क्या क्या है इसके सिनोनिम्स? ड्वेल, DWELL, ड्वेल। LIVE, लीव। STAY, stay। WAIT, wait। INHABIT, inhabit। तो आप लोगों के फैमिलियर वर्ड्स क्या क्या है? करेक्ट, लीव, स्टे, वेट। ये तीनों आप लोग
जानते हैं। तो दो ही वर्ड्स बचे याद करने के लिए, ड्वेल और इनहैबिट, ड्वेल और इनहैबिट। ठीक है, तो ये थे आपके 5 वर्ड्स और इनके सिनोनिम्स। तो आइए अब हम लोग थोड़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ऑटोबायोग्राफी, अच्छा ऑटो मतलब पता है खुद से, है ना, और बायोग्राफी मतलब अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर खुद के बारे में जो कोई खुद ही लिखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना एक्टर्स का ऑटोग्राफ देने, हाँ इसी तरह याद कर सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी। अब क्या है, नंबर बी, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं ना, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि रूल करता है और उसके पास अनलिमिटेड पावर रहता है। यानी कि एक ही पार्टी, अगर किसी कंट्री में की बात करें तो उस कंट्री में बस अगर एक ही गवर्नमेंट रूल कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कौन से कंट्री का ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, चलिए नंबर सी इज एमनेस्टी। एमनेस्टी, AMENSTY, एमनेस्टी, a general pardon of political offenders। a general pardon of political offenders, यानी कि पॉलिटिकली अगर कुछ लोग गलत करते हैं, पॉलिटिशियंस अगर गलत करते हैं और एक साथ माफी मांगते हैं तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी। ठीक है, पार्डन मतलब आप लोग को पता है क्षमा करना। नेक्स्ट इज अकाउंटेबल, ACCOUNTABLE, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब लायबल टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जैसे अगर मैंने कुछ गलत काम किया है और उसके लिए मैं दोषी हूं तो मुझे क्या बोला जाएगा कि मैं उस काम के लिए अकाउंटेबल हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं उस काम के लिए। सॉरी, यानी कि अकाउंटेबल मतलब फिर से देखिए, लायबल टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर मैंने कुछ गलत काम किया है तो उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट यानी गिव अप अ थ्रोन, अपने राजपद को त्याग देना, अपने राजपद को त्याग देना, गिव अप अ थ्रोन, एब्डिकेट। तो ये थे हमारे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए 5 एंटोनिम्स लेके आई हूँ। मैं नहीं आंसर्स बोलूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करके लिखोगे, मेहनत करोगे आप लोग भी मेरे साथ साथ। क्या क्या है, अटैक, एंशिएंट, एबहोर, ABHOR एबहोर, जो कि मैंने आज करवाया भी है, एब्सर्ड, ABSURD एब्सर्ड, एक्विट, ACQUIT। ठीक है, अटैक, एंशिएंट ये भी करवाया है, एबहोर, एब्सर्ड, एक्विट। आप लोग कमेंट सेक्शन में इनके एंटोनिम्स, एंटोन मतलब उल्टा, उल्टे वर्ड्स को, ऑपोजिट वर्ड्स को कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इंग्लिश क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।